अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो मुख्तसर वक्त में हमें कुछ नसीहत फ़रमाएँ। रहीम इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन अज्रुन कबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। With the name of Allah, most beneficent and merciful. All the people keep faith on Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are afraid of Allah maximally. Therefore, they are afraid of Allah, empty mind, no sin, without sin. On the day of judgment, Allah Tabarak Ta'ala presented him with maximally presents, that means great revenge for their good deeds. मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वह जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है जल्ले जलालहू शान नवालहू का कि आज हमारे बस्ती में नूरानी मजलिस कायम की गई है और हम उसमें शिरकत किए हैं और शिरकत करने का मौका मिला है। मेरे दोस्तों, ऐसे मजलिस में बैठने का बहुत मौका कम मिलता है। बहुत जुलूस जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं, हज़ारों रुपया खर्च किए जाते हैं, सुनते उड़ते चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मजलिस होते हैं। मगर ये जो नूरानी जलसा है, इसमें अल्लाह के वली की शिरकत है। आमने सामने हम हैं, अल्लाह के वली हम सामने, हम उनके सामने बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद और कोई नया नबी नहीं दुनिया में तशरीफ़ लाएगा। 1,24,000 पैगंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है। परवरदिगार आलम का दुनिया वालों पर बहुत बड़ा एहसान करम है। कलाम पाक में सिर्फ 25 पैगंबरों का ज़िक्र है, उनका नाम लिखा हुआ है। और मेरे दोस्तों, मुक़द्दस किताब जिसको हमको नसीब हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू शान नवालहू के सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत की कलाम पाक। वो किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा समझने वाली किताब है। उससे बेहतरीन समझाने वाली कोई किताब नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़ने वाली की किताब दुनिया में नहीं है। और उसको याद करने में बहुत आसानी है, बहुत आसान है। इट इज़ द टेलीग्राफिक मैसेज। कलाम पाक मुख्तसर किताब है, मुख्तसर। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तफसील से बयान फरमाता तो बिल्डिंग कैसा ऊंची किताब बन जाती, जिसको हमारे पूरा दुनिया वालों के लिए पढ़ने के लिए मुसीबत हो जाती। हमें 30 पारे की किताब पढ़ना हमारे लिए मुहाल हो जाता है। फिर भी हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे रहबर, हमारे महबूब कलाम पाक की जो पढ़ने की आदियाँ रोज़ाना पढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। मेरे दोस्तों साथियों, मैं तारीफ़ तो नहीं करूँगा, तारीफ़ करना किसी के मुँह के सामने अच्छी बात नहीं है। फिर भी हज़रत हाजी यूसुफ साहब की मैं तारीफ़ करूँगा। बड़े जिगर और कलेजे के साथ 3-4 महीने के अंदर एक जलसा कायम करते हैं, उसमें अच्छी अखराजात बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है, जिगर की बात है ये। उलमा इकराम की खातिरदारी, अवाम की खातिरदारी, मेहमानों की खातिरदारी, अल्लाह के वली की खातिरदारी, मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है परवरदिगार आलम का। सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तमाम बातें आपके सामने पेश करते। मुसीबत की बात, परेशान की बात करते, खुशी की बात, हंसी की बात करते, तिजारत की बात, शादी ब्याह की मशवरा, बच्चों की पैदाइश की बातें, सब बातें रखते थे, उनके सामने थे।
हमारे पास कोई नहीं है। और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पैगंबरों का दरवाज़ा बंद हो गया मगर अल्लाह के वलियों का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। क़यामत तक अल्लाह के वलियों का दरवाज़ा खुला रहेगा। और अल्लाह का एहसान करम है, अल्लाह के वली मेरे दोस्तों बनने में कोई तकलीफ़ नहीं है। सुन्नत पर अमल करना अल्लाह के वली का अलामत है, बहुत आसान है। अल्लाह के वलियों के बारे में कलाम पाक में अल्लाह ताला बहुत जगह इरशाद फरमाया, बहुत जगह इरशाद फरमाया। अलहम्दु शरीफ से लेकर आकुल औज़ु बिरब्बिन नास तक बहुत जगह पर इरशाद फरमाया। मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कलाम पाक है। जो किताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से नाजिल हुई थी वही किताब अभी भी है, क़यामत तक रहेगी। अल्लाह का एहसान करम है, मगर उस पर अमल करके दिखाने वाले अल्लाह के वली मौजूद रहेंगे। हुरूफ पर उस पर अमल करने वाले अल्लाह के वली मौजूद रहेंगे। कुतुब, अब्दाल, गौस, बड़े बड़े लक़ब वाले अल्लाह ताला ने उनको बना के रखेगा। मगर मेरे दोस्तों साथियों, अल्लाह के वलियों के साथ हमारा ताल्लुक़ात जुड़ा रहेगा तो हमारे ईमान ताज़ा रहेगा, ईमान में ताजगी रहेगी। अल्लाह ताला ने बारे पारे में इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला नहीं फरमाया, जो मुसलमानों के लिए शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तमाम दुनिया के लोगों के लिए शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान का काम है अच्छाई से रोकना, बुराई की दावत देना, जन्नत से रोकना, जहन्नम में धकेलना। एक अल्लाह के वली थे, अपना मुरीद किए थे किसी को। मुरीद का आखिरी वक्त आया, परेशान था। शैतान मुख्तलिफ़ किस्म के दलील पेश कर रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के दलील पेश किया। वो कहते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक नहीं दो है। फिर दलील देते थे, शैतान काटता था। शैतान आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, काट देता था। हजरत ने अल्लाह के वली ने वज़ू कर रहे थे, कस्फ के जरिए उनको मालूम हो गया। कस्फ किसको कहते हैं? वो अल्लाह के वली को अल्लाह ताला ने इनायत करता है। कोई शख्स सामने आ जाए, उसके बारे में आँख बंद करेंगे तो कस्फ उसके सामने आ जाएगा, उनको आदमी का हकीकत तो सामने आ जाएगा। अल्लाह ने उनको ताकत देता है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह के वलियों की अल्लाह ताला ने करामत दिया है। उन्होंने वज़ू करते करते पता चला कि उनके मुरीद बहुत परेशान हाल है, बहुत परेशान हाल है, शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वो पानी का छींटा मारे, छींटा मार के कह दे कि मगर बगैर दलील का अल्लाह को एक मानता हूँ। आँख खोले, चौंक गए, जैसा कि पानी छींटा मारने से आदमी चौंक जाता है, चौंक गए और कहा कि बगैर दलील से मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के दुनिया से रुखसत हो गए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली की फजीलत यही है। हम अल्लाह के वली से ताल्लुक़ात जोड़ के रखना पड़ेगा हमको। बगैर अल्लाह के वली के जोड़ने से मुसलमानों की गुंजाइश नहीं है। और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70 से ज़ायद फ़िरके पैदा होंगे इस्लाम में। आप कहाँ जाइएगा, किधर जाइएगा, किसके पास जाइएगा ईमान बचाने के लिए? कौन हमको सच्ची बात बताएगा, कौन हकीकत की बात हमको बताएगा? कोई जन्नत के बारे में तफसीर से कौन समझाएगा, जहन्नम के बारे में हमको कौन बताएगा, कुरान की तफसीर हमको कौन समझाएगा? किसके पास जाएं? जिसके पास जाएं वो अपना अपना दलील पेश करेंगे। मेरा दलील साफ़ है, मैं सच कह रहा हूँ जन्नत के बारे में, मैं जहन्नम के बारे में सच कह रहा हूँ, मैं वालिदैन की खिदमत के बारे में सच कह रहा हूँ, बीवी बच्चों के बारे में मैं सच कह रहा हूँ, कारोबार के बारे में मैं सच कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मैंने तज़किरा किया, हजरत हिंदुस्तान में कोई ऐसा तंजीम है जो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के कारोबार चल सकता है? मुफ्ती साहब ने फरमाया कोई हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी तंजीम के पास जाएगा उसमें इंटरेस्ट रखा हुआ है। एक मोटरसाइकिल खरीदने जाए, सूट देना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा, यू हैव टू बाउंड। ज़बरदस्ती हम लेंगे नहीं, हम नहीं लेंगे चले जाइए,
आपको इंश्योरेंस करना ही होगा। मुफ्ती साहब को से मैं गुफ्तगू किया, हजरत आप यहाँ क्या फरमाइएगा, आप जो कार में जा रहे हैं इंश्योरेंस है कि नहीं है, मैं फिर कहाँ जाइएगा। तो दोस्तों किसी के पास नहीं, कुछ गुंजाइश नहीं है। कोई मुफ्ती साहब के पास जाइएगा कि इंटरेस्ट को जायज़ है, कड़क मुफ्ती साहब होंगे ना, खबरदार नहीं, बिल्कुल नहीं, गुंजाइश नहीं, मैं हाँ नहीं कहूँगा, मैं लिख कर नहीं दूँगा। कहाँ जाइएगा मेरे दोस्तों ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कहाँ जाइएगा। शादी ब्याह का मसला है, तिजारत का मसला, कारोबार का मसला है, कहाँ जाइएगा। 70 से जायद फिरके हैं हमको बचाने के लिए, उसमें अमल करने के लिए। एक फिरके जन्नत में जाएगी। सच्चे वली को हमको पकड़ना होगा, उनके दामन में हमको छुपाना पड़ेगा, आना जाना करना पड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तमाम मसल जाते थे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जा रहे हैं दोपहर के धूप में, दोपहर के धूप में चले जा रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया, मैं फना हो गया, मैं मिट गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया क्या बात है, आप परेशान क्यों। नहीं, मैं मिट गया, मैं फना हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहाँ जा रहे हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देने जा रहा हूँ, मैं अपने बारे में, मैं बर्बादी के बारे में बता जा रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा आप बताइए हकीकत क्या है। मैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने रहता हूँ तो मेरे दिल में दुनिया की ख्यालात नहीं आती, बीवी बच्चों की ख्यालात नहीं आती, तिजारत कारोबार की ख्यालात नहीं आती, रोज़गार की ख्यालात नहीं आती, कारोबार की ख्यालात नहीं आती, मुलाजिमत की ख्यालात नहीं आती। जब वो उनकी नज़र से दूर हो जाता हूँ तो ये तमाम घिर के आ जाते हैं। न मेरी भी तो हालत यही है। चले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोपहर के धूप में पहुँचे। सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है। दोपहर के धूप में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम बातें बताई। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम वो है मेरे दोस्तों, उनकी ईमान की बात वो है, बग़ैर बीवी बच्चों के पास सोए हुए थे, ऐलान आए कि जंग में जाना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपने तैयार हुए और चले गए, बग़ैर गुस्ल के चले गए, नापाक थे, जंग में गए और शहीद हो गए। शहीद हो जाने के बाद शहीद जो होता है उसको गुस्ल में गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कफन पहना देते हैं। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने देखा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कफन भीगा हुआ था, पानी जैसे पानी का छींटा उसमें पड़ा हुआ है। जनाजा हो गई, दफन हो गया, कब्रिस्तान ख़त्म, कब्रिस्तान से वापस आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा या रसूल अल्लाह हज़रत हंज़ला को तो गुस्ल नहीं दिया गया, मगर उनके बदन में पानी कहाँ से आया कि कफन भीगा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो नापाक थे, उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिलाया है। देखिए ईमान कितना अच्छा ईमान, मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे पास ईमान कुछ नहीं, ख़त्म हो गया, मिट गया, मैं बर्बाद हो गया, फना हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहाँ तक मेरी नज़र जाती है शैतान वहाँ तक नहीं आता। आप लोग मेरे मजलिस में बैठे रहते हैं, शैतान नहीं आता। आप लोग मेरे मजलिस से दूर हो जाते हैं तो फिर शैतान घेर के आपके पास चला आता है। अगर आप मेरे सामने नज़र के सामने रह के आपकी अगर इसी तरह कैफियत होती तो रास्ते में चौराहे पर शैतान फरिश्ते आपके साथ मुसाफा करते, हाथ मिलाते। तो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हुए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खुश हुए। मतलब कहने का दोस्तों हमारे पास कोई नहीं रास्ता। एक कलाम पाक है जो बोलता नहीं है, हम पढ़ते हैं कलाम पाक बोलता नहीं है। बोलने वाला अल्लाह का वली है जो हमको समझाता है। जिस आयत को हम नहीं समझ पाते उनके पास जाते हैं, वो अमल करके उस पर दारोमदार है, वो हमको समझा देते हैं ये चीज़ क्या है।
सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, एक आयत एक के साथ टकराता नहीं है, सब अलग अलग हैं सब। अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया अर्रहमान रहीम, बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। सबके माने अलग हैं, रहमान का मतलब अलग है, रहीम का मतलब अलग है। हमने पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, किसके पास जाओ दौड़ के, कोई मौलाना के पास जाओ, वो उस तरह का समझा दिए, असल में समझागा को ना। बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े मौलाना आते हैं, ओह बहुत तकरीरें होती है, लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं, मगर समझ में कुछ नहीं आता। ये अल्लाह के वली है, ये समझा के कहते हैं। अल्लाह के वली से मिलोगे नेकी, अल्लाह के वली से गुफ्तगू करेंगे नेकी, अल्लाह के वली को देखेंगे नेकी, अल्लाह के वली के साथ खाएंगे नेकी, अल्लाह के वली के साथ बात करेंगे नेकी। कुछ नहीं रहा हमारे पास पैगंबरों के अलावा, कोई नहीं, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के वली वो अमल करके दिखाते हैं। हजरत यासीन रहमतुल्लाह अलैह दारी मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के शेखुल हदीस गुजरे हैं। कितनी सिंपल ज़िंदगी, कितनी सादी ज़िंदगी। हजरत मौलाना मसूला खान साहब के खलीफा, एक दिन दिसंबर महीने का मेरे ख्याल से 25-26 तारीख था, सुबह सुबह फजर पढ़ाने, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आए, लुंगी पहने हुए हैं, बड़ा लिहाफ उड़ के आते हैं। वहाँ यूपी में लिहाफ उड़ने की चाल है, एक पैर में हवाई चप्पल, एक चौ में जूता। हजरत एक पैर में जूता, एक पैर में चप्पल, अरे भूलो क्या, एक पैर में चप्पल एक पैर में जूता। एक पैर में मेरा पैर फटा हुआ है ना, दर्द कर रहा है, इस वजह से मैं जूता निकाल दिया, चप्पल ही पहन के आया। क्योंकि हजरत दोनों पैर में चप्पल पहन लेते हैं। हाँ ये तो ठीक था, तो मैं तो भूल गया। उनको खुद की लिबास की ठिकाना नहीं रहती दोस्तों, अल्लाह के वलियों को क्या पहने क्या नहीं पहने, कोई देख के हमको हंसेगा कि हमारा मजाक उड़ाएगा, वो परवाह नहीं, वो लोग कुछ नहीं परवाह। बर्तन चाट के साफ करके खाना सुन्नत है, बर्तन को चाट के साफ करके खाना सुन्नत है। ऐसा मालूम होगा कि धोया नहीं गया। हमने कितने आदमी अमल करते हैं। एक अल्लाह का वली अगर चाट के साफ करके खाता है तो मजाक उड़ाते हैं, तो भूखा है और खाना दो उसको। अल्लाह माफ़ करे। मेरे दोस्तों, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत लंबी बातें। हमारे बदन में पेवंद है, कपड़े में पेवंद है नहीं, शर्म के मारे हम पहनते नहीं हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। बहुत गरीब है, मगर अल्लाह के वली ने करके दिखाया। एक अल्लाह के वली ने सुबह सुबह अजान से पहले तहज्जुद का नमाज पढ़कर कूड़ा करकट जहाँ फेंका जाता था वहाँ तलाश करते थे कि फटा पुराना कपड़ा होगा तो लेके धो के उसके अपने कपड़े में पेवन डालेंगे। मेरे दोस्तों साथियों, हलाल कमाई, हराम का बूंदा उनके बदन में नहीं रखता। मेरे दोस्तों साथियों, नौजवानों, ये नूरानी मजलिस अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली के लिए कायम की गई है शिरकत। मगर हाजी यूसुफ साहब, हम ये मत समझे कि हाजी यूसुफ साहब के तरफ से जलसा कायम किया जाता, ये हमारे तरफ से जलसा कायम किया जाता। अगर हाजी यूसुफ साहब का जलसा कायम किया जाता तो उनके घर में कायम किया जाता, यहाँ नहीं, जामा मस्जिद में नहीं होता। ये हमारी जलसा, हमारा जलसा है। उन्होंने मदद की है, हमको चाहिए कि हम उनका मदद करें। भाई हमारे तरफ से भी 10 रुपये ले लीजिए, हमारे तरफ से भी 100 रुपया ले लीजिए, हमारे तरफ से भी 200 रुपया ले लीजिए, हमारे तरफ से भी 500 रुपया लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भाई हाजी इस्ताक साहब हैं, उनसे ताल्लुकात हमको जोड़ना चाहिए कि भाई जलसा कब होगा, फ़लाँ तारीख को याद आ, फिर 100 रुपया हमारे तरफ से ले लीजिएगा, 500 रुपया हमारे तरफ से ले लीजिएगा, 1000 रुपया हमारे तरफ से लीजिए। ये पैसा मेरे दोस्तों जाने वाला नहीं। जब हम आंख बंद कर लेंगे, मनो मिट्टी के नीचे हमको दफन कर दिया जाएगा, तब हम समझेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, ये नूरानी मजलिस कराने की हकीकत क्या है, इसमें बैठने की हकीकत क्या है, ज़रूरत की क्या क्या है। मैं दोस्तों इतनी गुजारिश करूँगा
कि हम बड़े बड़े जलसे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे देखे हैं। अभी 10-15 दिन, 1 महीने पहले हमारे बस्ती में बड़ा जलसा हुआ था, बहुत लंबा खर्च था। वो जलसे में शिरकत करना और आज के जलसे में शिरकत करने में फ़र्क आपको खुद एहसास होगा। जलसे से जाने के बाद बैठ के एहसास होगा घर में कि वाकई हम कौन जलसे में थे और अभी कौन जलसे से आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, दुए में तासीर है, अल्लाह के वली के दुए में तासीर है। हम अगर अल्लाह के वली के दुए में शिरकत आमीन कह दें, हमारा नसीब है कि हम के अल्लाह के वली के दुए में हम आमीन कहा। मेरे दोस्तों, साथियों, नौजवानों, शिरकत करने की कोशिश करें और हमेशा दावत दें और दूसरों को कई नूरानी मजलिस में शिरकत करें। बहुत चाहने वाले मेरे दोस्तों, याद रखें मेरे दोस्तों, कलाम पाक तिलावत करने वाले का दिल कभी नहीं भरता, नूरानी मस्जिद में बैठने वाले का दिल कभी नहीं भरता। वो चाहता कि हजरत बयान करते रहे, हम सुनते रहें, हजरत बयान करते रहे, हम सुनते रहें, हजरत दुआ करते रहे, हम दुआ में आमीन कहते रहें। मगर मेरे दोस्तों, साथियों, प्यास बूझता नहीं है। दीन की जितनी दावत दें, दीन में जितना दाखिल हो जाए, कभी हमारा गोए को दिल भरेगा नहीं। अल्लाह ताला हमको तौफीक इनायत फरमाए कि ऐसे ऐसे नूरानी जलसे में शिरकत करें। और अल्लाह ताला हाजी यूसुफ साहब की बेटी का उसका नीट का एग्ज़ाम देने का है जून के 21 तारीख को। तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें और लड़की अच्छे नंबर के साथ कामयाब हो जाए और उसको अल्लाह ताला एक डॉक्टर बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।